स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ठाकरे भाई जिस तरीके से 20 साल बाद एक मंच पर आए, उसके बाद इतना तो सबको समझ आ गया कि वो अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं। और इस बीच हिंदी और मराठी का विवाद जिस तरीके से उत्पन्न किया है, उसने अब एक अलग चर्चा देश की राजनीति में छेड़ दी है। ऐसे में अब बीजेपी सांसद जो कि झारखंड के गोड्डा से हैं, निशिकांत दुबे, वो फायर हैं ठाकरे भाइयों पर। सबसे पहले तो अपने बयान में कहते हैं कि बहुत बड़े बॉस अगर बन रहे हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकलो, पटक पटक के मारेंगे। अब निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के साथ उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जब जब इनको डर सताता है तब तक ठाकरे गुंडों को आगे कर देते हैं। इसके अलावा विकीलीक्स का उन्होंने जिक्र किया है। चर्चा करेंगे इसी पर। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले निशिकांत दुबे का ट्वीट देख लीजिए। निशिकांत दुबे लिखते हैं, यह 2007 का विकीलीक्स है। राज ठाकरे को जनता का समर्थन नहीं मिलता तो गुंडे को आगे करती हैं, यानी गुंडागर्दी ही उसका मकसद है, जो आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हारने के डर से चुनाव के एन पहले करते हैं। मेरा विरोध ठाकरे की गुंडागर्दी से है और सहनशीलता की सीमाएं खत्म हो गई हैं। मराठा समाज हमेशा आदरणीय है, देश सबका है। मैं जहां से सांसद हूं वहां से मराठा मधुल्ये जी लगातार 3 बार सांसद रहे। इंदिरा गांधी जी के विरोध में हमने मराठा के लोकसभा जिताए। ठाकरे होश में आओ, अपनी लड़ाई को मराठा मत बनाओ। मुंबई के विकास में हमारा भी योगदान है और रहेगा। इसके अलावा निशिकांत दुबे अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा जी, तिलक जी, सावरकर जी, अंबेडकर जी, महात्मा फूले जी के महाराष्ट्र को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबई नगर निगम जीतने के लिए क्या बना रहे हैं, अब आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये जो पंकज जी, निशिकांत दुबे फायर मूड में है। पहले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से निकलो, पटक के मारे जाएंगे, हालांकि बीजेपी ने उससे किनारा किया। और अब इस तरीके के ट्वीट फिर जो निशिकांत दुबे दावा करते हुए लिख रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? इनके दावों में कितनी सच्चाई? उन्होंने विकीलीक्स का एक स्क्रीनशॉट लगाया है और जिसमें निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि विकीलीक्स का ये केबल है 2007 का, जो कि ये कहता है कि जब जब ये ठाकरे हारते हैं ना, तब तब मुंबई में भाषा के नाम पर इस तरह गुंडागर्दी को बढ़ावा देते। 2007 वो साल था जब छात्रों को रेलवे का एग्जाम देने गए थे छात्र, उनकी पिटाई की थी और उसके बाद वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई गई थी, उसी वक्त था। और ये भाषी के नाम पे जो झगड़ा हुआ था वहां, वो संयोग से उस वक्त मैं भी मुंबई में ही था, महाराष्ट्र में ही था। तो मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है कि मनसे वाले कैसे, एक समोसा बेचने वाला था, उसको उसके समोसे के ठेले को पलट दिया, उसको मारा पीटा, उस बेचारे को पता भी नहीं था जी। तो खैर वो सब 2007 की विकीलीक्स में ये है और उसको उन्होंने स्क्रीनशॉट में लगाया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि दर्शकों को जानना चाहिए। बीएमसी में शिवसेना कब से है? मतलब 1971 में पहली बार जीती थी जी, और फिर बीच में हारी भी, लेकिन 1996 से 2022 तक लगातार शिवसेना रही। 1996 से 2022 तक। अब महाराष्ट्र के या मुंबई के मराठी ये बताए कि बीएमसी में सत्ता में रहते हुए शिवसेना ने मराठी लोगों के लिए क्या किया, और वो बताए उससे पहले मैं बताता हूं कि क्या किया है। आमतौर पे जो छोटे ठेके थे वो पहले मराठियों को मिलते थे। जब राज ठाकरे राजनीति में आए तो उन्होंने पहली बार गुजराती को ठेका दिया था। वो ठेका था, स्कूल बनाने का काम था बीएमसी के द्वारा। ये राज ठाकरे ने मुंबई में पहली बार पर प्रांतीय को स्कूल बनाने का ठेका दिलवाया था। दूसरा जो ये है, एक है वहां पत्रकार समीर चौगुलेकर, वो लिखते हैं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का आर्थिक साम्राज्य ही बीएमसी से शुरू हुआ और ये जो पहला व्यवसायिक साझेदार जो था राज ठाकरे का, वो कोई मराठी नहीं था। जो पहला बिजनेस पार्टनर वो गुजराती है। ये समीर चौगुलेकर लिख रहे हैं। अच्छा। वो आगे लिखते हैं कि जी, जब मनोहर जोशी पहली बार बने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, तो जो भी उनके वो गरीब मराठी के यहां नौकरी मांगने आता था
तो यही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे धक्के मारकर निकाल देते थे। ये समीर चौगुलेकर जी लिखते हैं। और उन्होंने कहा कि बीएमसी में अरबों की लूट कर उद्धव राज ठाकरे फिर साथ आ गए हैं। ये इनका मोह मराठियों से नहीं है, बल्कि बीएमसी को मिलने वाली अकूत संपत्ति से है, जहां इन दोनों की ठेकेदारी चलती है। ये समीर चौगुलेकर है, महाराष्ट्र के जो पत्रकार हैं वो लिख रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने आज तक मुंबई के मराठियों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ काम किया है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जिस तरीके से निशिकांत दुबे फायर मूड में है, पहले उनका वो बयान कल जिस पर हमने चर्चा की, बाहर निकलो पटक पटक के पीटेंगे, और इस तरीके के अब जो तथ्य सामने रख रहे हैं, क्या निशिकांत दुबे को जिम्मेदारी दे दी गई है बीजेपी की तरफ से कि आप एकदम फायर मूड में रहिए? नहीं, निशिकांत दुबे को जिम्मेदारी नहीं मिलती, वो जिम्मेदारी खुद ही ले लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा के लिए जिम्मेदारी लिया था। मोइत्रा में हो, फिर चाहे सीजीआई वाला सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हो, प्रेसिडेंट सीजीआई वाले, और बार बार किनारा कर दिया जाता है उनके बयानों से, हालांकि उन पर कार्रवाई कोई नहीं होती। लेकिन एक बात जान जाइए, उनके बयानों से किनारा कर लिया जाता है, लेकिन ये जो कैंपेन लॉन्च करते हैं ना, उसका असर जरूर महुआ मोइत्रा की सांस ली गई थी, याद होगा आपको। बिल्कुल, महुआ मोइत्रा की सांसदी जाना हो, चाहे जब न्यायपालिका कार्यपालिका के टकराव के बीच में हो, और उसके बाद तमाम जगह पर इसका जिक्र किया जाना हो, वही मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे के बयानों से किनारा हो जाता है, निशिकांत दुबे से किनारा नहीं किया जाता। इसीलिए मैं ये सवाल मेरा है कि क्या उनको अंदर खाने जिम्मेदारी दे दी जाती है कि तुम बोलते रहो? नहीं, तो नई जिम्मेदारी देंगे तो दूसरे लोग ले लेंगे ना। वो महाराष्ट्र की राजनीति क्या चल रही है कि अरे अबू आजमी ज्यादा राज ठाकरे के खिलाफ बोल देगा, या ओवैसी के भाई बोल देंगे, तब तो पता चलेगा कि उनकी तरफ सब हो जाएंगे ना, राज ठाकरे के खिलाफ जो भी हैं, और या फिर कांग्रेस और एनसीपी की तरफ हो जाएंगे। तो बीजेपी को आक्रामक पोस्टरिंग करनी है, लेकिन सरकार चूंकि बीजेपी की है वहां पे, तो फडणवीस तो बोल नहीं सकते। कल को जाके बोल देंगे कि भाई आप लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, आपके रहते हुए कैसे मनसे वाले पीट दे रहे हैं, ये पूछ लेंगे ना। तो उन्होंने क्या किया है पता है कि ठीक है, हमारी पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो करेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा आक्रामक हम निरहुआ और निशिकांत दुबे को उतार देते हैं। एक यूपी का देख लेगा और एक बिहार का देख लेगा, तो यूपी और बिहार वाले दोनों खुश हो जाएंगे और दोनों मिलकर खूब गरिया हो रहे, और जो बचा कुछ है ब्रजभूषण शरण सिंह पूरा कर देंगे। बिल्कुल, हम तो हमें महाराष्ट्र के नेताओं को ज्यादा गाली दिलवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां के नेता जिम्मेदारी संभाली रखी। अरे वो आदमी मुंबई में काफी है, मैं मुंबई में रहा हूं। ये नारायण राणे या नीतीश राणे, इनकी जितनी पकड़ है ना, और खास करके कोलाबा वगैरह एरिया में, और मछुआरे जो जाति है, उसको कोली समाज बोलते हैं, वहां के ये किंग है। और देखिएगा नारायण राणे और उनका बेटा नीतीश राणे अकेले काफी है ठाकरे बंधुओं के लिए। ठीक है पंकज जी, और इधर से बिहार और उत्तर प्रदेश की कमान निरहुआ, ये निशिकांत दुबे, निशिकांत दुबे, निरहुआ और तमाम ऐसे नेता हैं जो कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, यूपी और बिहार में संभाल कर रखे हुए। लेकिन जिस तरीके से एक चीज और जी महत्वपूर्ण है, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कभी सुना आपने तेजस्वी यादव या कांग्रेस का कोई नेता ठाकरे बंधुओं के खिलाफ कभी कुछ बोल रहा हो? ठाकरे बंधु क्या, आप तेलंगाना में 40 मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें बिहार के कितने लोग शामिल रहे, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, एक ट्वीट नहीं किया तेजस्वी यादव ने, प्रियंका गांधी ने। ये क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि उद्धव अपना ही है, उद्धव पे नहीं बोलना है, बिहारियों को मारे तो मारे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उद्धव नए रास्ते तो तलाश ही रहे हैं, बस मौका भले न मिले। अरे नया रास्ता तलाशेंगे तो तलाशेंगे, अंत में तो बीजेपी के विरोध में ही रहना है, दिल्ली में तो काम ही आएंगे तेजस्वी के और कांग्रेस के। ठीक है पंकज जी, बाकी निशिकांत दुबे जो दावा कर रहे हैं उसको हमने उस पर विस्तार से चर्चा की, उनके ट्वीट को आपको दिखाया है। और इसके अलावा निशिकांत दुबे ने इस पूरे दावे से पहले एक दिन क्या कुछ कहा था, किस तरीके से दोनों भाइयों पर वो फायर मूड में नजर आए और कहा कि बाहर निकलो पटक पटक के मारेंगे, उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम, कौन सा टैक्स जाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है, आपके पास कौन सी माइंस है?
रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं, और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं, और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं।